इधर हो जाओ आगे नाम चलिया चलो मैं दिखाऊं देख ये तो ले जा ले रेंगो ले रेंगो मेरा बॉल पे एडजस्ट हो जाओ आगे भी नीचे बैठना आगे दूर जाओ भाई कोई पेंसिल पुंसिल नहीं थी चाहिए तो वहाँ पे रखिए ले लो वैसा लगा ये वाली पेंसिल यू वांट दिस वन मेरे वाला पेन मैं तुम दे दो सुनूंगी ए कैसे बैठो सीधी जाओ The Blue Rebellion and After. In March 1859, thousands of riots, जो काफी सारे जो riots से दो तरह के होते हैं ना immediate riot थे in West Bengal में refused to grow indigo उन्हें मना कर दिया कि हम indigo नहीं grow as the rebellion spread जैसे rebellion फैला riot refused to pay rent to the planters तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया रेंट देने के लिए प्लांटर्स एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज इस पे अटैक करना शुरू कर दिया राइट आर्म विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स ठीक है फिर जो वो आर्मी थी अटैक करना शुरू कर दिया फैक्ट्रीज पे एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्मी जो आर्मी थी विद स्वॉर्ड तलवार के साथ उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया ठीक है तो बो और एरो उन्हें होता है बाण उससे भी एंड वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पोट्स और वुमेन किससे लड़ा करती पोट्स मार रही थी ठीक है पैन एंड किचन इम्प्लीमेंट ठीक है दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स जो प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे ना वर सोशली बायोकार्टेड उसको सोशली बायोकार्ट करना मतलब निष्कासित ऐसी कुछ बायोकार्ट मतलब डिनाई करना इसको कॉल द बायोकार्ट एंड गोमास्थास जो गोमास्थास एजेंट ऑफ प्लांटर्स गोमास्थास कौन थे प्लांटर्स के एजेंट हु कम टू कलेक्ट रेंट वो वहां पे किस लिए आते थे हाँ वे आर बीटन अप और वो उनको क्या करते थे राइट तो रियॉट स्वेर उन्होंने तलवार चलाना शुरू कर दिया दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉट बी बिल्ड बाय द प्लांटर्स लठियाल्स ठीक है Riot swear they would no longer take advances to sow indigo nor be built by the planters latias the lathi wielding उन्होंने लाठी चार्ज भी करना शुरू कर दिया strong men maintained by planters why did the indigo peasant decide that they would no longer remain silent तो जो peasants थे उन्होंने अपने आप को उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यादा दिन तक साइलेंट नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसा डिसाइड जो इंडिगो प्लांटर्स इंडिगो पीजेंट्स थे उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो ज्यादा दिन तक शांत नहीं रहेंगे वर्ड गिव देम द पावर टू रिबेल तो वो पावर है अपनी वो किसको दे देंगे रिबेल्स को
क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव, मतलब जो सिस्टम था वो काफी ऑप्रेसिव था, राइट। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, जो ऑप्रेस नहीं कर रहे थे वो हमेशा अपने आप को किस में राइज करते हैं, रिबेलियन में। तो दे डू सो ओनली एट टाइम, वे सिर्फ कब करते हैं, उसी टाइम पे। तो इन 1859 में क्या हुआ, द इंडिगो रॉयल्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स and village headmen in their rebellion against the planters. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract, कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करो, साइन करो, राइट। काफी सारे विलेजर्स को बोला गया, प्लांटर्स को बोला गया, और मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट पीस बैटल। और लड़ाई करो किसके लिए, लड़ाई करो विद द लाठीज के साथ, बैटल्स करो लाठियाल्स के साथ। इन अदर प्लेसेस, और दूसरी जगहों पे, इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रियॉट टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। दीज जमींदार्स वे आर अनहैप्पी, तो जमींदार अनहैप्पी थे, ठीक है। तो विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स, तो पावर किसकी बढ़ रही थी, प्लांटर्स। एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय प्लांटर्स, और वो क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। टू गिव देम एंड गिव, उनको उन्होंने क्या दे दी, लैंड ऑन लॉन्ग लीज, काफी लंबे लीज पे। लीज इज द, लीज एक साइन होता है कि इस वजह से हम तुम्हें लैंड दे रहे हैं, ठीक है। The Indigo peasants also imagine that the British government would support them in their struggle against the planters. So after the revolt of 1857, जब 1857 की लड़ाई हुई थी, the British government was particularly worried. तब वो क्या थी, परेशान, about the possibility of another popular rebellion, ठीक है। When the news spread of simmering, जब न्यूज फैली किसकी, रिवॉल्ट, सिमरिंग रिवॉल्ट की, इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में द लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न द रीजन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो किस में चेंज हो गया, रीजन, इन विंटर ऑफ 1859 में। द रियॉट सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने अपने आप को कैसे देखा, एज अ टूर देखा, साइन ऑफ गवर्नमेंट, सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, किसके लिए सिंपैथी ले रहे थे, अपने दुख के लिए सिंपैथी ले रहे थे। सिंपैथी लेना मतलब दिखा रहा है मैं इतना बेचारा हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मेरी हेल्प करो, लाइक दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। व्हेन इन बरसात, जब बरसात हुई, द मजिस्ट्रेट एशले एडन इशू अ नोटिस, उन्होंने नोटिस निकाला है, स्टेटिंग दैट रियॉट वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, कि वो क्या नहीं एक्सेप्ट करे, right? The word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown. Aden was trying to placate. तो दिखाओ इधर, टेस्ट होएगा ना आज, डेट क्या है, 20, ठीक है। प्लेट में डाल के खा ले, प्लेट में पतली हो, Aden was trying to placate the peasants and control an explosive situation. उनकी जो situation थी बहुत ज़्यादा explosive हो गई थी.
right, but his action was read as support for the rebellion. लेकिन उनका जो एक्शन था वो ऐसे रीड किया जा रहा था किसके लिए, उनको सपोर्ट के लिए, राइट. तो एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे ही रिबेलियन फैला, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता रुश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट. जो इंटेलेक्चुअल्स, जो इंटेलिजेंट लोग थे, कलकत्ता के बुद्धिमान लोग थे, वो कहाँ चले गए, डिस्ट्रिक्ट में, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट से चले गए. They wrote to the misery of the riot, the tyranny of the planter, and the horror of the indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planter from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the corrosive method they used with indigo cultivator. It declared that indigo production was not profitable. उनको प्रॉफिट नहीं हुआ इंडिगो कल्टीवेशन से, फॉर द रियाद के लिए. The commission asked the Riyadh, commission ने रियाद से पूछा to fulfill their exiting contract, but also told them, लेकिन उन्होंने उनको ये भी बोला that they could refuse the produce indigo in future. उन्होंने मना कर दिया फ्यूचर के लिए इंडिगो उगाने के लिए. तो आफ्टर द रिवॉल्ट हो गया, फिर इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, कोलैप्स हो गया. Why the collapse इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल, ठीक है, why the collapsed indigo production ठीक है. This is the question. But the planter now shifted their oppression. Why the revolt? What is the Blue Rebellion revolt? ठीक है. What is the Blue Rebellion revolt? ठीक है. But the planter now shifted their operation to Bihar. लेकिन उन्होंने अपना ऑपरेशन कहाँ शिफ्ट कर दिया, with the discovery of synthetic dye. किसकी डिस्कवरी की उन्होंने, सिंथेटिक ही तो डाई होती है ब्लू इससे. In the late 19th century their business was severely affected. उनका बिजनेस काफी इफेक्ट हुआ, but yet they managed to expand production. जब उन्होंने प्रोडक्शन अपना मैनेज कर फैलाना शुरू किया, when महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, peasants from बिहार, जो peasants थे बिहार के, persuaded him to visit चंपारण. उन्होंने उसको क्या बोला कि तुम किधर जाओ and see the plight of the indigo. और क्या देखो वहाँ पे, जो वहाँ पे इंडिगो की लेके जो लड़ाई हो रही है, उसको जो इंडिगो को लेके इतना दुख हो रहा है, वहाँ पे जाके उसको देखो. and cultivators there. तो महात्मा गांधी विजिट इन 1917. महात्मा गांधी कब आए, 1917 में. मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट. उन्होंने वहाँ पे क्या शुरू किया, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज, इंडिगो वेस्ट इंडीज इन अफ्रीका. तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, और इसको साथ रुपया के क्वेश्चंस तो हमारे हो जाएंगे. रुपया की मतलब तूने भी पहले आपने तो पति मर गया, मेरे को कौन देगा खाता, कौन देगा, हो गया भाई दीदी वो मैं किराया ना था, मंडे को मेरा इंग्लिश का टेस्ट है, किराया लेता उसके रिवीजन कर अभी तक लेता किराया. तो अब मेरे पति मर गया तो मुझे पैसा कौन देगा, हाथ करूँगी चल. तो ये बता 7 months चल, तू ये बता दे मुझे, मेरा पति मर गया तो मेरे को कौन देगा, बेटा ने रुपया दियो, 1 रुपया भी नहीं मैं आपके पैसा कौन दिया, कह रहा सीटी करवा ली कि ना करवा ली, बदल ली सीटी
ये सब्जी सारी वहाँ कटोरी की। 2 3 20 4 20 25 इधर कोई नजर आ रहा है हमारे दिमाग में बैठी है। इधर उधर कुछ नजर आ रहा है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। दिमाग में बैठ गई वो। ये सब्जी सारी खा लेनी कटोरी में। अच्छी नहीं है सब्जी वाली। खा लेगा रेनू बाद में सारी लड्डू खाना ले पानी मैं लग ले साफ है बाता बाता डाला और वो चांद लीजिए छोटी वाली वो स्टील वाली बड़ी वाली नहीं वाली इसमें तो अदरक ये तो कोबरे इसमें तो लिया 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 इधर लिया इधर कोबरे घूम रहा है इसमें ये लिया चांदी अदरक खा फेंक दी तूने अरे तूने तो नहीं फेंक दी हाँ अदरक पूरा फेंक दी उसमें परात डाल हो गया है हाँ हाँ ये नाम क्या लिखा है हाँ 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 आ रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ मैं पोएम का नाम नहीं है ये रेनियट्स ये पोएट का नाम है डोंट टेल पोएम है
हमारे ऊपर ना कपल्स रहते हैं इधर और उनकी माँ रहती है दीपावली उन्होंने ना इतनी लड़ाई की। अब वो पता नहीं कौन सा ऑफिसर है वो अभी भी उसका नाम उसका नौकरी खतरे में नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं फिर भी Eight one giant, 8 2 are 12, 8 3 are 15, 8 4 are 20, 8 5 are 8 7 are ठाकरे क्या नाम था उसका नाम किसका? उन्होंने इतनी तेज तेज लड़ाई कर रही पर उसकी बीवी थी तेज तेज चिल्लाई लड़ाई नहीं कर उसका हस्बैंड मारा यश के भी चिकन पॉक्स आ गया। यश के देखा तुमने उसके ज़्यादा बता रहे थे बता रही थी मुझे कर वो हो जाता है ये वो है ना डीजी से अब क्या कर सकते हैं उसके बाद
मछुआरे, मछुआरे। कोहली कौन सी कास्ट होती है? मछुआरे भी तो होता है ना। वो ठाकरे कौन है? क्या नाम है उसका? ठाकरे पूरा नाम क्या था? ठाकरे को महाराष्ट्र का हुआ जो पूरा नाम है उसका क्या है? कुछ पूरा नाम ठाकरे करके कुछ पूरा नाम है? पूरा नाम कुछ है ठाकरे करके। राज ठाकरे। दीदी आज डे क्या है? फ्राइडे आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब खत्म हो गया था आज के दिन। लेकिन लिखा था ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा था अम्बेडकर जी ने वो लास्ट था आज के दिन। ठीक है। हाँ हमारे मेरे मैम ने भी बीजे कर लिखी। हाँ लेकिन जो लागू हुआ था ना वो 26 जनवरी को हुआ था, 2 महीने बाद। 2 महीने 1 साल में लिखा था पूरे। भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी को लागू किया था, 26 नवंबर को।
तो ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों 26 जनवरी को लागू हुआ? 2 साल वेट करने के बाद 2 साल 18 दिन। जल्दी करो 1 2 3। एक काम कर अपना मुझसे उसकी मम्मी क्या कहती, उसकी मम्मी कि उसकी पढ़ाई ना टफ है। किसकी? उसकी बहन की। बहन की पढ़ाई टफ है उसकी। तो कौन सी क्लास में? अरे अभी पढ़ेगी टफ हो उसके लिए क्योंकि उनको सिखाने में मुश्किल हो रही है। स्कूल में नहीं है ना वो। हाँ कह रहे नहीं इसकी ना पढ़ाई भी टफ है तो ये आप नहीं कर पाओगे, इसको कोर्सिव लिखना होता है, ये करना होता है वो। मैंने कहा अरे यार तू क्या बात कर रही है? मैं उसी स्कूल का बच्चा कब से पढ़ा रही हूँ इसको, मैं 1st क्लास से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 2 साल हो गए इसको, 2 साल हो गए ना, 3rd क्लास में आ गया है। कहाँ पढ़ाई टफ है इनकी? पढ़ाई तो सबकी वैसी है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की सबकी सेम ही है। 1 से 5 तक सभी स्कूलों की सेम है भाई। और 6 से लेकर उसको इसलिए लग रही है क्योंकि उसको अभी से ही मतलब उसको अभी से ही इतने सारे सब्जेक्ट मिल गए। केजी से ही उसको भी लिखना केजी में नहीं, इंग्लिश की तो मिलती होगी, हिंदी की कर्सिव मिलती है, उसको लिखना नहीं आता। लिखवाते हैं गंदी कैसे लिखती, इतनी बड़ी बड़ी, कोई बड़ी इतने बड़े बनाती, कोई इतने छोटे छोटे बनाती है। ऑनलाइन क्लास में कैसे करती है? ऑनलाइन क्लास किस बात की थी उसकी? ऑनलाइन में कैसे कर्सिव सिखाएंगे? नहीं मैं बोल रही जब उसका कोई सब्जेक्ट नहीं तो ऑनलाइन क्लास में होती है। पता नहीं क्या बात है। पैसे खाइए आप तो नहीं फोन में साथ में उसकी मम्मी कह रही उसकी थोड़ी पढ़ाई थोड़ी टफ है। मैंने काई की टफ है? मैंने कहा मैं 10 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, सारी इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ा रही हूँ, 12th तक पढ़ा रही हूँ पूरे इंग्लिश मीडियम। मैंने कहा इनकी ये इतने छोटे छोटे से वर्ड मुझे टफ लग रहे हैं इंग्लिश में। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बुकें पढ़ाती हूँ, इतने बड़े बड़े वर्ड पढ़ाती हूँ, उनको समझाती हूँ पूरा टफ से। खुद को तो कुछ पता नहीं है, सोचिए बस मैंने ये तुम्हें कोई पढ़ाती हूँ, सोचिए मैं 5th तक बच्चे पढ़ाती हूँ बस। उसको ये नहीं पता इतनी बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों के टेस्ट बनाती हूँ, क्या क्या करते यार, कैसी बातें करते हैं लोग। सोचते हैं कि बस वो ये सोच रही कि मेरी बेटी का साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन होगा तो बस वो बहुत वो निकलेगी, कुछ भी निकलेगी। इसके पापा से बात क्या करो, उसके पापा को इंग्लिश आती है। मैंने कहा तो इंग्लिश आती है इसके पापा को, तो मैं इसके पापा से क्या बात करूँ? मैं तो इंग्लिश में ना बात करूँ, मैं तो बच्चों को होमवर्क दे रही हूँ। मैंने उसको इंग्लिश में होमवर्क दिया है, अब मैंने उसको समझा के दिया है ना, तुझे क्या लिखना है मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें समझा के देती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स से बोलती हूँ मैं, जब तू 1st क्लास में था मैं तुझे कैसे देती थी होमवर्क? लिख के तो देती थी, तुझे बताती थी ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे करना है, यही करती थी ना। ऐसे मैं यश को करवाती हूँ, अब वो नहीं करता उसमें क्या गलती है? तो फिर वो मुझसे आगे कह रही है उसकी मम्मी कि ना अपने इसके पापा को बोल दिया करो और इसके पापा को बोला करो, उनको आती इंग्लिश, मुझे नहीं आती। मैंने कहा यार मैंने उसको होमवर्क दिया है, उसको पता है उसको क्या करना है, वो नहीं करता जानते, जो वो मेरे सामने तो करके दिखाता है। हाँ
तो वही सोच रही कि घर पे ना इंग्लिश किसी को नहीं आती है तो ये नहीं कर पाएगा। जल्दी करो।
यश को माता निकल गई है ना। Six, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6,